ये संसार दावानल है, पूरा फॉरेस्ट फायर है, और इसमें भगवान की कृपा रूपी वर्षा कराते हैं गुरु बादल के रूप में। हरे कृष्णा। जीवन में हर क्षेत्र में हमें एक उपदेशक की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, कोई मार्शल आर्ट्स हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, या स्कूल या कॉलेज में जो जाते हैं वो भी हो। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शक हैं आध्यात्मिक गुरु। गुरु अर्थात भारी, आध्यात्मिक ज्ञान से भारी। ये भी बताया जाता है कि अंधकार को दूर करने वाले हैं गुरु, इसलिए हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकिया, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं ज्ञान का अंजन लगाकर। ये संसार दावानल है, पूरा फॉरेस्ट फायर है, और इसमें भगवान की कृपा रूपी वर्षा कराते हैं गुरु बादल के रूप में। तो ये कृपा बरसाते हैं गुरु, भगवान के बारे में ज्ञान हमें देते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं गुरु स्वीकार किया था, भगवान रामचंद्र ने गुरु स्वीकार किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया था, और इतने महान महान हस्तियों ने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था। तो हमें भी आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करना अनिवार्य है। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेद, यू मस्ट अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा नहीं कि इसमें कोई विकल्प है, शास्त्र ही बताते हैं जाना ही चाहिए। असमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, भगवान में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनका शरण लेना चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद से जॉन लेनन ने प्रश्न किया था यूके में कि व्हाट इज अ साइन ऑफ अ रियल गुरु। ही सेड वन हु इज मैड अबाउट कृष्णा, जो कृष्ण के बारे में जो पागल है बिल्कुल। और 4 प्रामाणिक पंथ है, श्री, ब्रह्म और रुद्र और कुमारा। इन 4 संप्रदाय में से कोई भी प्रामाणिक गुरु को अपना सकते हैं, नियमित रूप से उनके आदेश का पालन कर सकते हैं। भक्ति का प्रथम पड़ाव है रूप गोस्वामी पाद, जो महान पंडित हैं और महान भक्त है। उन्होंने बताया था, मिडिवल इंडिया के अकबर के समकालीन थे लगभग, उन्होंने बताया था कि आदौ गुरु पादाश्रयम, सबसे पहले गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता में भी बताया गया, तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, गुरु का शरण ग्रहण करके उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न करना चाहिए। और उनकी सेवा करनी चाहिए का मतलब है उसके माध्यम से हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और विश्रम्भेन गुरुर सेवा, उनकी सेवा करनी चाहिए। और सद्धर्म पृच्छा, उनसे प्रश्न करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और ये बहुत ही आवश्यक है। दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञानम यथो दद्यात् कुर्यात् पापस्य से संक्षेम। दी मतलब दिव्य ज्ञान और क्ष मतलब पाप का क्षय। गुरु का शरणागत होने से हमारे पापों का क्षय होता है और दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होता है। ठीक जैसे कोई बेल मेटल मरकुरी के साथ रिएक्ट करेगा और लास्ट में वो गोल्ड बन सकता है, अल्केमिस्ट फॉर्मूला है। ठीक उसी प्रकार साधारण जीव जो है गुरु के संगत में आकर कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकता है। और जैसे बताया जाता है कि लोहे के टुकड़े को आग में डाले वो अपने आप आग बन जाएगा, ठीक उसी प्रकार भगवान से अनुबंधित एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संसर्ग में आने से हमारे अंदर भी भगवत चेतना का प्रसार होगा और इससे हम जीवन में सटीक अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए गुरु को प्राप्त करना, गुरु का शरण लेना न सिर्फ आवश्यक है, अनिवार्य है। हरे कृष्णा।